जय हिंद साथी। कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उन 10 जय हिंद साथी। कटहरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है साथियों। कटहरी उपचुनाव के लिए हर वो दिग्गज, हर वो जाति धर्म के दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव ने जमीन पर सेट कर दिया है, जिनकी वहां पर सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जरूरत है साथियों। वो ऐसे 12 नाम हैं, मैं आप उनके सामने उनके नाम रखूंगा और उनके यहाँ पर चार्ट लगा दूंगा, जो आप जान जाएंगे कि ये 12 नाम कटहरी विधानसभा उपचुनाव में इस क्षेत्र में रहकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का काम करेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी फार्मूला तैयार किया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले से परेशान है, हैरान है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 12 नाम हैं जिनको कटहरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव में आने वाले समय में लगाएगी साथियों। वैसे तो समाजवादी पार्टी ने कटहरी की सूची बहुत जल्द जारी करेगी और उन 12 नामों की घोषणा भी करेगी जिनको वहां पर जरूरत होगी साथियों। पहला से लेकर आखिरी नाम तक सब दिग्गज हैं, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई अल्पसंख्यक है, तो कोई अगड़ा है साथियों। यहाँ पर अखिलेश यादव ने हर जाति हर धर्म का एक कॉम्बिनेशन बनाया है पीडीए के आधार पर साथियों, और उन्हीं 12 को वहां पर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि आप जाइए कटहरी उपचुनाव में चुनाव प्रचार कीजिए और हर बूथ पर, हर सेक्टर जोन में, हर जोन पर या आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खड़ा करिए और जो गलती होती है उसको दूर करिए साथियों। चलिए फटाफट जान लेते हैं कौन से ऐसे नाम हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर उनको चार्ज दिया गया है कि आप यहाँ पर मेहनत करिए, आप लड़िए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को विजय श्री दिलाइए साथियों। पहला नाम आता है अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा यहाँ से कटहरी से विधायक थे साथियों। अब विधायक बनने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव सांसद बन गए हैं साथियों। पहले वो विधायक थे कटहरी में, तो अब यहाँ पर उपचुनाव होना है। अब इनकी ये सीट है, अब इनको यहाँ पर पता है कहाँ पर सबसे अधिक वोटर सपा का है, कहाँ वोटर बसपा का है, कहाँ वोटर भाजपा का है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुखता के साथ कटहरी विधानसभा उपचुनाव में लालजी वर्मा को आगे किया गया है कि आप इन आगे रहेंगे, बाकी जो नेताएं हैं आपके पीछे काम करेंगे साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है लालजी वर्मा के बाद शिवपाल सिंह यादव का साथियों। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव की सारी रणनीति है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर दूसरे नंबर पर नजर आएंगे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को हर चीज पता है, ताकि कहीं पर जो खामियां हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं कहीं सुस्त हो जाते हैं, कहीं कहीं जीत की खुशी में इतने पागल हो जाते हैं कि मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो उसी आधार पर शिवपाल सिंह यादव ने उनको जगाने के लिए यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को दूसरे नंबर पर रखा गया है साथियों। फिर तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पिछड़ों दलितों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नेता रामअचल राजभर को भी रखा गया है। राजभर समाज से आते हैं और उनकी पकड़ पूर्वांचल हो, अंबेडकर नगर हो या कुशीनगर हो या श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है रामअचल राजभर का साथियों। इनको भी यहाँ पर अंबेडकर नगर के कटहरी उपचुनाव में लगाया गया है साथियों। फिर चौथे नंबर पर आता है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज भी यहाँ पर काफी मजे हुए नेता है, संगठन को इनको बहुत ही जानकारी है और कहाँ पर समाजवादी पार्टी फंस रही है, कहाँ पर निकल जाएगी इनको पता है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने इनको भी रखा है, इंद्रजीत सरोज को भी साथियों। फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। पटेल साहब कानून के और कागज के बड़े मजबूत जानकार है साथियों। अगर इनसे बगैर कागज के भिड़ोगे तो आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। नरेश उत्तम पटेल में वो खूबी है, तभी समाजवादी पार्टी लगातार उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप रही थी, लेकिन अब दूसरे को बना दिया गया। लेकिन आने वाले कटहरी उपचुनाव में नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी साथियों। फिर चलते हैं तो राम आश्रय विश्वकर्मा को भी लगाया गया है कटहरी उपचुनाव में साथियों। विश्वकर्मा समाज से आते हैं, बड़ी मजबूत पकड़ है इनकी, शानदार हैं, जानदार हैं और जमीनी हकीकत इनको पता है। अखिलेश यादव ने गिने चुने उन नेताओं की लिस्ट बना ली है जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 सीटों पर ये मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और उनके नीचे कम से कम एक एक नेता के नीचे कम से कम 2-2, 3-3 हजार कार्यकर्ता काम करेंगे साथियों। यानी 10 नेता अगर यहाँ पर लगाए गए हैं तो उनके नीचे 5-5 हजार, 10-10 हजार कार्यकर्ता काम करेंगे एक एक नेता के अंतर्गत साथियों। आप बताइए समाजवादी पार्टी ने
फुल प्रूफ बंदोबस्त कर लिया है। तो राम असरे विश्वकर्मा को भी लगाया गया है। फिर चलते हैं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि आप यहाँ पर संगठन की जिम्मेदारी देखिए। कहाँ किसी को गाड़ी की व्यवस्था करानी है, कहाँ किसी को पंपलेट की व्यवस्था करानी है, कहाँ रैली करानी है, कहाँ किसको क्या करना है, यहाँ पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है साथियों। फिर माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, अगड़े समाज से आते हैं, ब्राह्मण का वोट यहाँ काफी ज्यादा है, इसलिए इनको भी तैनात किया गया है मेहनत करने के साथ। फिर धर्मेंद्र यादव को सबसे तेज, शानदार, जानदार मंच पर खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत खराब होती है, हालत पतली हो जाती है, इसलिए यहाँ पर युवा नेता के तौर पर धर्मेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। फिर वहीं पर शाह आलम गुड्डू जमाली को भी मुस्लिम नेता के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जानदार हैं, इस क्षेत्र से आते हैं, या भी मजबूती के साथ वहाँ पर काम करेंगे साथियों। वैसे तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन कटहरी के आसपास इनकी रिश्तेदारी काफ़ी है और यहाँ पर बड़े मजबूत नेता के तौर पर यहाँ पर ये जाने जाते हैं साथियों। फिर समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिम से आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इनके जलवे हैं। अगर ये सड़क पर खड़ी हो जाती हैं तो 10 से 15 लोग मिलने वाले जुलने वाले जरूर आ जाते हैं साथियों, जो उत्तर प्रदेश में कहीं पर ये खड़ी हो जाएं। फिर है जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को भी अखिलेश यादव ने कटहरी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है साथियों। इनमें कुछ ऐसे नेता हैं जिनको 10 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल सिंह यादव हो गए, फिर इंद्रजीत सरोज हो गए, या लालजी वर्मा हो गए, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, ऐसे और बड़े नेता हैं। इनको उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन विभाग बांट दिए गए हैं। जैसे कटहरी में सबसे आगे लालजी वर्मा को रखा गया है, कहीं शिवपाल सिंह यादव सबसे आगे है, तो कहीं इंद्रजीत सबसे आगे होंगे, ऐसे ऐसे सबको रख दिया गया साथियों। आप अपना बताइए कि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो फार्मूला बनाया है, इससे भारतीय जनता पार्टी इस जाल से निकलेगी या वही डूब के फंस जाएगी और समाजवादी पार्टी कटहरी में एक बार फिर से उपचुनाव जीतेगी साथियों। अपनी राय दीजिए, अपने साथियों तक ये वीडियो भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।